हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर का एक विशेष स्थान है हमारे देश में, क्योंकि आज हमारे देश की करीबन 65% जनसंख्या जो है ये सीधे रूप से कृषि पर निर्भर करती है। इनफैक्ट हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश में, और हमारी इसी एग्रीकल्चर को बढ़ाने में मदद करते हैं हमारे मोदी केयर के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आज एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं अपने देश में, तो बहुत सारी समस्याएं हैं आज किसानी को लेकर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। किसानी को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर किसान जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है वो है दिन प्रतिदिन हमारे कृषि क्षेत्र का लघु होते जाना, यानी कि कम होते जाना, जिसके कारण किसान आज अ, मजबूर है कि वो कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके कृषि का। और इसी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं हमारे मोदी केयर के पावरफुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे सॉइल, सीड, प्लांट इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और किसानों को एक बेहतर और अ, अच्छी पैदावार वाली फसल देते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें खास तैयार किया गया है अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, मार्केट के लीडर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। साथ ही साथ कई प्रकार की फसलों पे इनका इस्तेमाल किया जा चुका है, टेस्टिंग की जा चुकी है, कई यूनिवर्सिटीज ने इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की है और ये पाया है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट हैं जो पौधों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करते हैं। बात करें कृषि की तो हमारे देश में दो प्रकार की खेती होती है। पहली है खरीफ, दूसरी है रबी फसल। खरीफ जो गर्मियों में होती है, जैसे कि बाजरा की खेती है, कपास की खेती है, मूंगफली की खेती है, ये सब हम गर्मियों में करते हैं, जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। और राबी की फसल जो सर्दियों में होती है, खासकर गेहूं हो गया, है ना, बारले हो गया, मकई, सॉरी, हमारी सरसों की खेती हो गई। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग सर्दियों में बुआई करते हैं। तो यह है दो प्रकार की हमारे सीजन। साथ ही साथ हमारा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने अलग अलग खेती के लिए भी जाने जाते हैं। गेहूं है जिसके लिए बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जाना जाता है। बाजरा की खेती के लिए राजस्थान, गुजरात जाना जाता है। साथ ही साथ सरसों की खेती के लिए राजस्थान, गुजरात, यूपी, ये सब जाना जाता है। तो ये अलग अलग जो राज्य हैं और उनके जो अलग अलग फसलें हैं, इन सारी फसलों में इस्तेमाल हो सकता है हमारा मोदी केयर के ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और इसमें आज हम दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक्टिव 80 के बारे में। दोस्तों, एक्टिव 80 ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, और ये एक यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे है। मीन्स ये हर प्रकार के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उत्पादनों के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए आपको इसे किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ ही इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, फॉलियर फर्टिलाइजर्स हैं, डिफोलिएटर्स है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके साथ आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि एक्टिविटी अपने आप में कुछ भी नहीं, अपने आप में एक्टिविटी शून्य है, मगर शून्य की एक विशेषता होती है दोस्तों कि इसको अगर किसी भी अंक के आगे अगर आप लगा दें तो ये उस अंक के मूल्य को बढ़ा देता है, वैल्यू को बढ़ा देता है। तो वैसे ही जब आप इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये इन प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को और उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। एक्टिवेटी एक बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर है, उत्प्रेरक है, वेटर है, गीलेपन को बढ़ाता है, आर्द्रक है, और स्प्रेडर है, यानी कि फैलाव बढ़ाने में मदद करता है, खासकर पेस्टिसाइड्स के लिए। दोस्तों, अगर एक्टिविटी का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे खेतों में जो कीट लग रहे हैं,
या जो खरपतवार जमा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये इन दोनों को कम करने में मदद करेगा और हमारे फसलों को बीमारी से भी बचाने में मदद करता है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें कि एक्टिविटी काम कैसे करता है, तो दोस्तों एक्टिविटी के कार्य को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सरफेस टेंशन और पानी के बारे में। देखिए, हम लोग खेतों में जो भी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, पानी में घोल के इस्तेमाल करते हैं। और पानी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पानी अपने आप को बूंद के रूप में इकट्ठा रखता है ना। आप पानी को कहीं भी गिरा दीजिए या पानी की सबसे छोटी इकाई को देखें तो आप पाएंगे कि वो बूंद ही होती है ना। टोटियों से गिरती है बूंद, बारिशों की होती है बूंद, आंखों से आंसू आते हैं, वो भी बूंद के रूप में आते हैं। तो ये बूंद क्यों बनते हैं? क्योंकि पानी के ऊपर सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है या सतही तनाव होता है, जो कि पानी को आपस में इकट्ठा करके रखने में मदद करता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब पानी बूंद के रूप में इकट्ठा होता है तो उसका फैलाव कम होता है, सरफेस टेंशन होता है, इसलिए उसका फैलाव भी कम होगा, वो एब्जॉर्ब भी जल्दी नहीं होगा, यानी कि अवशोषित भी नहीं। तो ऐसे में पानी की कार्य शक्ति कमजोर हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से। और यही जब हम एक्टिविटी को प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को तोड़ देता है, जिसके कारण पानी का फैलाव भी बढ़ता है, उसकी अवशोषण प्रक्रिया भी बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, इस एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों। देखिए, इसमें दो प्रकार की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है और उनपे स्प्रे किया गया। पहली पत्ती पे हमने विदाउट एक्टिवेटिव पेस्टिसाइड को स्प्रे किया और देखा कि पानी बूंद के रूप में इकट्ठा हो गया। अब जहां जहां बूंदे हैं पेस्टिसाइड्स की, वहां वहां कीड़े भले ही ना खाएं, मगर जहां जहां बूंदे नहीं है वहां वहां कीड़े खा लेंगे। तो अगर हमारी पत्तियों पे, फलों पे, फूलों पे जहां जहां पेस्टिसाइड्स नहीं है वहां अगर कीड़े खा लेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा फसलों का? यस और नो लेडीज एंड जेंटलमैन? यस। और अगर पत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है तो किसानों का लाभ भी कम हो जाएगा। इसी के अपोजिट आप दूसरी पत्ती अगर देखिए तो इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने पेस्टिसाइड को छिड़का है एक्टिव 80 के साथ मिलाकर। और इस समय आप देखिए, एक्टिविटी क्योंकि पानी के सरफेस टेंशन, सतही तनाव को तोड़ देता है, इस वजह से दूसरे पत्ते पे पानी यानी कि हमारा पेस्टिसाइड एक समान रूप से फैला हुआ है। और जब हमारी पत्तों पे, फूलों पे, फलों पे एक समान रूप से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो जाएगा, फैल जाएगा, तो ना तो उस पे कीट हमला कर पाएंगे, ना ही उसे कीड़े मकोड़े खा पाएंगे, और साथ ही साथ किसानों को एक लहलहाती, एक बेहतरीन पैदावार की फसल मिलेगी, जिससे किसानों का लाभ बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा? पेस्टिसाइड का फैलाव बढ़ाएगा, पत्तियों को और गीला बनाए रखेगा, जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल मिले। नाउ एक्टिविटी के फीचर्स और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एक्टिविटी जो है, इसमें 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है जो कि हमारे पेस्टिसाइड्स के फंक्शन को और उसकी पावर को और भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। नॉन आयनिक इन नेचर है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है। तो ये पार्टिकल चार्ज जो होते हैं, ये पानी के साथ आयनाइज नहीं होता, उसके साथ मिलता नहीं है, समझ लीजिए। और साथ ही साथ हर प्रकार के पेस्टिसाइड के साथ सुटेबल भी है। पेस्टिसाइड, सॉरी, एक्टिवेटी एक बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर है, एक बहुत ही अच्छा ऑल पर्पस एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। इसीलिए आप इसको हर प्रकार के कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा मदद करता है जब हमारे पौधों पे मोम की एक लेयर आ जाती है, वैक्सी लेयर आ जाती है, हेयरी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण मॉइस्चर नहीं आ पाता, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। तो अगर एक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये आसानी से पौधों में मॉइस्चर को भी बनाए रखने में मदद करता है और पेनिट्रेट भी कर जाता है वैक्सी लेयर्स में। तो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का फंक्शन और इंप्रूव हो जाता है। कंपैटिबल है, नॉन कोरोसिव है,
साथ ही साथ कंप्लीटली सेफ है, किसी भी प्रकार के फाइटोटॉक्सिक नहीं है इसमें, यानी कि किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ नहीं है इसमें, पौधों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इसे हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर्स पाउडर्स, ऑयल बेस्ड दवाइयां, पाउडर बेस्ड दवाइयां, इन सब के साथ मिला सकते हैं, इन सब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से हमारे लिए और हमारे खेती के लिए सुरक्षित। तो बात करें कि कैसे फायदा पहुंचाता है एक्टिविटी हमारे किसानों को, तो सबसे पहले दोस्तों ये पेस्टिसाइड्स के बार बार यूज होने को कम करता है और पेस्टिसाइड्स की एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य शक्ति को बढ़ाता है। जब पेस्टिसाइड्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बार बार पेस्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और जब बार बार छिड़काव नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट बचेगी, यानी कि किसानों की लागत बचेगी। साथ ही साथ ये सिंचाई के सहायक के रूप में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक्टिव 80 एक बहुत ही अच्छा वेटर है, गीलेपन को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये सिंचाई में मदद करता है। देखिए अधिकतर होता क्या है, जब खेतों में सिंचाई की जाती है, अभी खासकर इस समय आप लोग देखेंगे जब भी हम खेतों में पानी छोड़ते हैं तो पानी का अधिकांश हिस्से का वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और बहुत कम पानी खेतों में पहुंच पाता है, जिसके लिए बार बार हमें सिंचाई करनी पड़ती है। यहीं अगर आप एक्टिव 80 को मिलाकर, पानी में मिलाकर उसकी सिंचाई करेंगे खेत की, तो आप देखेंगे कि पानी का अधिकांश हिस्सा जो है वो खेत में सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा उतना कम आपको बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, तो बार बार सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी, तो भी आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, किसानों की लागत बचेगी। और साथ ही साथ जो हमारे खेतों में मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, उससे पौधों की जड़ प्रणाली यानी कि रूट सिस्टम भी अच्छा डेवलप हो। तो एक्टिविटी किसानों के समय, ऊर्जा और पैसे, इन तीनों को बचाने में मदद करता है। एक्टिविटी को इस्तेमाल कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको दोस्तों। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक के साथ, फंजीसाइड्स फफूंदीनाशक के साथ, फॉलियर फर्टिलाइजर्स यानी कि जिनको हम स्प्रे करते हैं जिन फर्टिलाइजर्स को, उनके साथ, और डिफोलिएटर्स यानी कि जो पौधों के फल फूल पत्तियों को टूटने से रोकते हैं, जो दवाइयां रोकते हैं, उनके साथ, या पौधों के न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर आपको इस्तेमाल करना है तो प्रति 15 लीटर पानी में 5 ml एक्टिविटी को मिला लीजिए और स्प्रे कर लीजिए। हर्बिसाइड्स यानी कि खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल करना है तो प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml एक्टिविटी को मिला के स्प्रे करें। और सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करना है फॉर इरिगेशन के लिए, तो ये देखा गया है कि करीबन 1 एकड़ में 80 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तो प्रति 80 लीटर पानी के अनुसार आपको 160 ml एक्टिविटी को मिला के सिंचाई करनी है। यह है एक्टिविटी का प्रयोग करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक्टिविटी को पूरे खेत में इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। एक छोटे टुकड़े पे उसका टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद पूरे खेत में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये था एक्टिव 80। अब इसके बाद दोस्तों हम एक और मोदी केयर के एग्रीकल्चर